मोना आंटी का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है दोस्तों। खुशनसीबी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मोना आंटी जो है वो किस तरह से चालें चलती है। उसका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन तीनों बहनों को ज़लील करना है और इन तीनों को घर से निकालना है। इसलिए वो निहाल को इस घर में लाना चाहती है, क्योंकि निहाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है और मोना आंटी भी इनको नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो मोना अब निहाल के साथ मिलने के बाद ये सारा काम बड़ी आसानी के साथ कर सकती है। इसलिए मोना आंटी जो है वो कासिमी साहब को जो है वो राज़ी करती है कि एक बार निहाल को घर आने दो, ताकि वो जो भी बात आपके साथ करना चाहता है वो क्लियर कर सके। तो यहाँ पे जो कासिमी साहब है वो पहले तो मानते नहीं हैं। पहले वो कहते हैं कि उसने नरमीन की ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दी, अब मैं उसको इस घर में एंटर नहीं होने दूंगा। लेकिन मोना आंटी जो है वो बार बार इसरार करती है, की वजह से सिराज कासमी साहब जो है उनको रज़ामंद होना पड़ता है, क्योंकि वो अब उसकी हर एक बात को मानने लग गए हैं। क्योंकि वो बात ही इस अंदाज से करती है कि कासमी साहब जो है वो मजबूर हो जाते हैं उस बात को मानने के लिए। इसलिए वो रज़ामंद हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं निहाल से एक बार मिल लेता हूँ। और उसके बाद मोना आंटी जो है वो वहीं से कहती है कि तुम निहाल को कॉल करो। और निहाल को जब वो कॉल करती है, निहाल से कहती है कि ठीक है, आप पापा से मिल सकते हैं, मैंने पापा को राज़ी कर लिया है। क्योंकि मोना जो महीन है, अब वो ख़ुद को समझदार समझने लगी है, क्योंकि उसको निहाल ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम भोली नहीं हो, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। इसलिए जो महीन है वो तो वाक़ई ही भोली और बेवकूफ़ है, इसलिए वो उसकी बातों में आ चुकी है और उसे लगता है कि मैं वाक़ई भोली और बेवकूफ़ नहीं हूँ। और निहाल ठीक कहता है। वो निहाल से कहती है कि मैंने पापा को राज़ी कर लिया है और मैं वाक़ई ही भोली नहीं हूँ। अगर मैं भोली होती और नासमझ होती तो मैं पापा को इस बात के लिए राज़ी ना कर पाती। देखो, मैंने पापा को राज़ी कर लिया है, अब तुम हमारे घर आ सकते हो और पापा से अपनी सफाइयाँ जो है जो भी आप दे सकते हो उनको। उसके बाद निहाल जो है वो घर आ जाता है और वो आकर काज़मी साहब से जो है माफ़ी माँगता है। उसे हज़ार बहाने और हज़ार अपनी मजबूरियाँ सुनाता है। उसे कहता है कि मेरे साथ मसला बन गया तो मैं इसलिए आ नहीं पाया था, और मैं शादी से एक दिन पहले आ तो गया था। अगर आप लोग सब्र कर लेते तो मैं शादी पे पहुंच चुका था। अगर मैं शादी पे ना आया होता तो फिर तो आप कहते, लेकिन मैं तो शादी पे आ चुका था, पहुंच चुका था। लेकिन आप लोगों ने पहले ही नरमीन की शादी कर दी थी। तो जैसे तैसे करके वो जो है यहाँ पे काज़मी साहब को जो है वो राज़ी कर लेता है। वो उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है निहाल चला जाता है और निहाल जाने के बाद जो है बार-बार वो महीन से राब्ता करता है, महीन के साथ बातें करता है। महीन जो है उससे कहती है कि अब आप मुझे कॉल क्यों करते हैं? लेकिन जो निहाल है वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है और मुझे तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो यहाँ पे जो महीन है वो तो पहले ही तारीफ़ों की मोहताज थी, तो यहाँ पे एक तारीफ़ करने वाला लड़का उसको मिल गया है। अब वो जो है ये नहीं सोचती कि उस लड़के ने जो उसकी बहन है उसकी ज़िंदगी ख़राब की है। बहरहाल वो जो है उसके बारे में अच्छा सोचने लगती है। उसको लगता है कि ये लड़का तो अच्छा है, ये तो दूसरे लोग तो मुझको बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन ये तो मुझे बहुत अच्छा समझता है और ये लड़का जो है वो ठीक है। इसके बाद जो निहाल है वो बार-बार नरमीन से महीन से मिलने के लिए महीन के घर भी आ जाता है, जब कुछ दूसरे लोग घर नहीं होते। और मोना आंटी ये सारा कुछ नोटिस कर रही होती है और मोना जो है वो एक तरफ से निहाल को और दूसरी तरफ से जो है वो माहीन को जो है इस चीज़ के लिए उकसाती है कि ठीक है, तुम लोग अगर मिलते हो एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ बात करते हो तो बुरा नहीं है। तो यानी कि वो इन दोनों को चक्कर जो है वो ज़ाहिर करने वाली है फिर सिराज काज़मी साहब के साथ सामने, ताकि वो फिर जो है महीन को इस घर से निकाल दे या उसकी शादी जो है इसके साथ कर दे और घर में फिर जो है वो मोना का राज चले और मोना जो है इस घर को हड़प ले। और यहाँ पे जो नरमीन है, नरमीन को हुमायूं घर छोड़ के जाता है, यानी कि उसके बाप के घर छोड़ के जाता है। यहाँ पे ईमान जो है वो सारी हकीकत बताती है कि किस तरह से मोना आंटी जो है हमें ज़लील करने पे तुली हुई है। ईमान ने जो है वो महीन को भी समझाया था, लेकिन महीन भी सही नहीं समझती। वो कहती है कि मैं समझदार हूँ और तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हो। इसी तरह से नरमीन ने भी जब ईमान को समझाया तो महीन को समझाया, तो महीन जो है वो उसकी बात तो सुनने के लिए राज़ी नहीं थी। और महीन ने और नरमीन और ईमान ने जो है जब मोना आंटी से बात की, तो मोना आंटी कहती है कि ये घर मेरा है और इस घर में अगर मैं कोई बात करूँगी तो उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। और
वैसे भी ये मेरी पहली शादी है, आपके बाप की तो दूसरी शादी, लेकिन मेरी पहली शादी है तो मुझे यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के साथ रहना होगा और जो मैं चाहूँगी वैसा ही होगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो है वो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लेकिन यहाँ पे जो नरमीन है और माही जो ईमान है उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और ये हमारा घर है, हमारे बाप का घर है और हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रहेंगे। लेकिन मोना आंटी यहाँ पे हंसने लग जाती है, जिसकी वजह से नरमीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नरमीन उसको बातें सुना देती है और सिराज कासमी साहब जो हैं वो नरमीन को डाँट देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने घर की हो चुकी हो, अब यहाँ पे आके तुम इस तरह से बातें ना किया करो, ये बदतमीज़ी है और ये अब तुम्हारी माँ है और अपनी माँ के साथ तुम बदतमीज़ी नहीं कर सकती। तो इस बात का जो है नरमीन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो हुमायूँ को कहती है कॉल करके कि जल्दी से मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन हुमायूँ जो है वो कहता है कि मैं तो काम कर रहा हूँ और तुमको मैंने तुम्हारे बाप का घर छोड़ा है, तो तुम यहाँ पे रुक जाओ थोड़ी देर, मैं आके फ्री होकर शाम को तुम्हें ले जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो नरमीन है वो कहती है कि मैं एक पल भी यहाँ पे नहीं रुकूँगी। तो यहाँ पे जो हुमायूँ वो कहता है शाम को मैं आकर तुम्हें ले जाऊँगा। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। लेकिन जो नरमीन है वो तो जनाब इतने गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी, वो जल्दी से अपना जो है वो सामान उठाती है। उसके बाद वो बाहर से रिक्शा लेती है और सीधा हुमायूँ के पास पहुँच जाती है और हुमायूँ को जाकर कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अगर मैं तुमसे कह रही थी कि मुझे आके ले जाओ तो तुम मुझे लेने नहीं आए। तो यहाँ पे हुमायूँ जो है वो खुश भी होता है कि पहली बार उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। और उसके बाद जो नरमीन है वो अपने कमरे में चली जाती है। हुमायूँ जो है उसके लिए एक सूट लेके आता है और उसको देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हें मैं अपना तो एक तोहफ़ा दे रहा हूँ और ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे नरमीन जो है वो कहती है कि इस तरह के कपड़े मुझे पसंद नहीं है, जिसकी वजह से हुमायूँ का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि जो भी मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ तुम्हें पसंद नहीं आता। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती है क्या है, तुम वैसे भी इस घर में ऐसे रह रही हो जैसे कोई मेहमान हो। मुझे या मेरी ज़िंदगी में तो कोई इतना ख़ास बदलाव नहीं आया तुम्हारी वजह से। हाँ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी सारी रूटीनें जो है वो ख़राब कर चुका हूँ, लेकिन तुमने जो है वो ना तो मुझे समझा ना ही समझने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे जो नरमीन है वो सोचने लग जाती है कि वाक़ई मैं तो वाक़ई गलत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों पर डटी रहती है। उसके बाद वो हुमायूँ से कहती है कि मुझे एक बार निहाल से मिलना है और ये निहाल से मिलने की ख्वाहिश आखिर उसके दिल में क्यों आई? क्योंकि वो महीन के जब मिली और महीन ने ये सारी बातें बताई, तो अब वो चाहती है कि उसके साथ मिले और उससे पूछे कि आखिर वो बार-बार वहाँ पे लेने क्या जाता है। हुमायूँ जो है वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये अब निहाल से मिलना क्यों चाहती है। वो कहती है कि मुझे निहाल से एक बार मिलने दो, एक बार मिलने के बाद मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगी। और यहाँ पे जो हुमायूँ है वो बेचारा मजबूर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी उसके साथ मुलाकात करवा दूँगा। और उसके बाद नरमीन जो है वो अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों हम देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में जो निहाल है वो किस तरह से ट्रीट करता है नरमीन को और किस तरह से उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। क्या नरमीन जो है उसकी इस हरकतों को समझ जाएगी कि ये महीन के साथ गलत करने वाला है या नहीं समझ पाएगी, और कब जाके जो निहाल है उसकी हकीकत महीन के नरमीन के सामने आएगी, ये तो हमें नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा। और जब हकीकत सामने आएगी तो मेरे ख्याल में तो उसको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा कि उसने हुमायूँ के साथ बहुत गलत किया, जिसने उसकी ज़िंदगी बचा ली, जिसने जिसने उसको एक फराडिया इंसान खाते चढ़ने से बचा ली। बाकी आपको क्या लगता है कि स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ेगी और क्या हो सकता है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।